जय हिंद, जय मारड़ गाँव, जय जगतपुर पंच। मैं भोगेंद्र पासवान, गांव मारड़, पोस्ट जितवारपुर, पंचायत जगतपुर, थाना रेखा, जिला मधुबनी। मैं जो अभी बात कर रहा हूं, जो उन दलालों के बारे में जिन दलालों ने, बस्ती वालों ने गांव वाले के कुछ लोगों को बरगलाकर अच्छा खासा राजा सलेश का पूजा हो रहा था, अच्छा खासा घर बना था, मंदिर बना था, से डिवाइड करके हमारे जमीन के एक साइड में जिधर खाली था जमीन ऊपर में, उसके बगल में बनाने का काम किया। जबकि एक साइड में गांव की बेटियों ने बना के अपना कब्जा जमा रखी है, एक घर से दो घर। ये सब बात मुझे बात उन लोगों से है। वहाँ केला को पेड़ को कटवा दिया गया था, पीपल का पेड़ उपरा रहे थे। उन दलाल कहाँ गया? जो राजेश, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, वो जो दलाल को लाते थे, यहाँ धक्का मारता था, मम्मी को धक्का मरवा दिया, घर में धक्का मरवाता था, गेट तोड़वाता था, है? मेरा घर में भी वो पूजा के चक्कर में आग लगा ना। और 3 दिन में अचानक ये प्लान बनता है। आज प्लान बना, परसों पूजा है, अचानक 1 दिन पहले पूजा में हम लोगों को साथ ये पंगा लेना पड़ा। मेरी माँ थी वहाँ। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि संविधान बना हुआ है, संविधान, कानून है इस देश में, जिनको मैं सम्मान करता हूँ। चाहे कानून मेरा फैसला लेट करे, उनको जानकारी थोड़ा मिलने में समय जरूर लगता है, तो मैं कानून को सम्मान करता हूं। और जो सामाजिक लोग हैं, जो सामाजिक धारा है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। बात रही वो 4-5 लम्फे उचक्के दोगले किस्म के लोग, हर समाज में पैदा होता है, हर राजनीति में पैदा होता है, हर डिपार्टमेंट में पैदा लेता है। तो उसी के लिए पुलिस बना हुआ है, प्रशासन बना है, उसी के लिए कानून बना हुआ है। अब तो महिला थाना भी बनने लगा है कि महिला में भी अपराधी होता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो एगो उस कान में फूसने के लिए चला गया, एगो उस विपक्ष को भी कहने के लिए चला गया, साला जाने का तो कुछ भी नहीं। और धन अपने तो धन अर्जन कैसे करेगा? उधर जमीन की दलाली करके 2 पैसा कमा लिया, उससे बुद्धि नहीं होता है। बुद्धि के लिए त्याग है। एक रीजनेबल तरीका से हमने पैनल से मधुबनी पेंटिंग बनाया, फिर उसको कार्ड बनाया, फिर मेले में भाग लेने के लिए ऑफिस के धक्का काटा, ऑफिस में धक्का दे दिया, मंत्रियों से मिला, एमपीओ से मिला, प्रधानमंत्रियों को लिखा, सीएम राष्ट्रपति तक को मैंने लिखा। ये संघर्ष मैंने किया। बैंक से लोन नहीं मिला, डीएम से मिला, डीडीसी से मिला, इतने लोगों से संपर्क किया, तब जाके हमने सफल कुछ सुख शांति की जिंदगी जीने के लिए एक रोजी रोटी उपलब्ध किया। परिवार को बसाने का एक संगठन बनाया, समूह बनाया, गांव में भी बनवा दिया, बैंक से लोन भी दिला दिया। कोई भी आदि मारड़ के बोलते कि भोगेंद्र किसी को चाय पान ठकाओ, कोई भी काम नहीं। हमने सामाजिक काम करने के लिए, ये हमारे टाइटेनियम, हमारे खून में वो पाया गया है, जो लोगों को सेवा करते हैं। हमने दिल्ली बम्बई में एम्स के लिए लोगों के इलाज के लिए मरता था, तो रामविलास पासवान जी के यहाँ जा जाकर धक्का मार के हमने वहाँ पर लोगों का इलाज करवाया। देखिए, मेरे बस्ती के इलाज कराने गया अरुण पासवान को, देखिए उनकी भाई एक बार रहने के लिए नहीं था। मैं 8-9 की बात कर रहा हूँ, 2008-9 की। मैं अपने घर में 3 महीना रखा, ऐसा दर्जनों लोगों को रखा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मुसीबत हमारे पास भी है, हम भी किसी के साथ सहारा रहते हैं, लेकिन गांव वालों को साथ मैंने अभी तक नहीं लिया किसी का सहारा। और गांव में अगर लिया भी तो कोटा जिला में स्टार्टिंग टाइम में लिया। जो पाठक परिवार ने मुझे जो किया, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ दलालों को कि आप खुद बताइए कि मैं शिवजी पासवान से लड़ूं या रामचंद्र चौधरी के जो परिवार है मारड़ में, उनसे लड़ूं। जब चाचा जी को आप लोग के बल पे जो पेड़ कटवा दिया, इस शीशम का दाम 40-50 हज़ार था, 6,500 में 5 साल पहले वो आम बेचे थे। कई शीशम आम बेचे, वो कितने का बेचे आम का लकड़ी वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आम बेचे वो मुझे जानकारी था। अब बताइए, 1 तारीख में 100 से 200 रुपया खर्चा होगा, उनकी मजदूरी 300-400 रुपया है, चलो सब मिला के 500 रुपया होगा, 600 रुपया होगा। उसके बाद 1 साल में 5 तारीख होगा, 2500 रुपया लगेगा। आप जोड़िए, 1 साल में ठीक है बहस होगा, 1000 ने 1500 रुपया लगेगा। साल में 2 बहस हुआ, 3000 रुपया लगेगा। 4000 सालाना, 5 साल केस लड़ा, कितना रुपया लगा भैया 14 के बाद? सोच लीजिए, जोड़िए, हिसाब जोड़िए। ये बुद्धू बनाते हो, जमीन मेरा हो गया, मैं केस लड़ता हूँ, ये सब जो मंत्र होता है ना, ये पुष्ट दर पुष्ट परिवार को
नष्ट करने वाले लोग होते हैं एक जन्म लेता है, वो हमारे शिवजी पासवान जी है। कल लकड़ी उठाने के लिए आया था 17 तारीख को, इससे 5 तारीख को आपने अपने भाई को शिवजी पासवान ने आंख में देखियो 3-4 टोना खरीद के तोड़ काट के ले गया। कितना लकड़ी उसकी आत्मा जानता होगा मेरा पिताजी कैसा है, आप लोग भी जानते होंगे। उन्होंने मना किया, वो भी थोड़ा लिया, जो कुछ भी किया उन्होंने वार किया मारने के लिए, मिर्ची पाउडर डाल दिया। भाई को नहीं लेने दे रहे हो। तुमको मैंने क्या बोला था कि जो खर्चा हुआ हिसाब कर लो, फिर लकड़ी काट लो, किसी वकील का सब पैसा दे दो, मुंशी का दे दो। मैंने बोला ना, शिवजी पासवान जी को भी बोला। वहाँ पर 4 आदमी 10 आदमी सुना भी। जो लकड़ी खरीदने के लिए आया था राम गुलाम जी का भाई बिकाओ, उनको भी यही बात बोला। सौराठ के एक आदमी आया था, मैं उनको भी बोला उनसे बात कीजिए। मैंने बात भी नहीं किया लकड़ी कितना में बिकेगा नहीं बिकेगा, क्योंकि मुझे जानकारी ये सब चीज़ का नहीं है। और क्यों हम, जब वो किया तो वही करें। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जब मैंने इतनी बात बोल दिया उनको तो उनको भी समझना चाहिए। तो ये तरफा टोन काट रहे सब मेरा है, बपौतिया तो अभी गांव में घुस का है गया। 17 तारीख को यह धमकी देने गया ना, 15 तारीख के अंदर 15 दिन के अंदर कागज दो। तो अब हम उससे लड़े कि पहले शिवजी से लड़े? आप लोग बताइए। जो दलाल है, देखो सत्य वही बोल सकता है। जो मैं बताना चाहूँगा कि सत्य वो बोल सकता है जिनको डीएनए में खोट हो ना हो। गलत लोग का काम है। गांव में इधर पहले लोग चोरी करता था, गांव घर में बहुत चोरी होता था, आज भी होता है। वो लोग कुछ प्रॉपर्टी डीलर का काम करने लगा, पैसा कमा लिया, गाड़ी घोड़ा कमा लिया, तो समझता है बुद्धि मेरा ही है। एक चोर आदमी का कितना बुद्धि होता है। ये जो थाना में दरोगा बैठा हुआ है वो चूतिया है क्या? है उतना पढ़ लिख कर दौड़ तौड़ पढ़ाई लिखाई। मैं अभी 2 बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि कितना खर्चा हो रहा है, कितना त्याग है बच्चे को, कितनी मेहनत है। वो वीडियो अंचल में बैठा हुआ है, क्या वो बुद्धू है क्या? है ये लोग जो घसिल्ला फसिल्ला भगचोदी लौड़ा का औलाद सब कैसे जन्माया बाप लोग, जो दोनों भाई का लड़वा दिया। अरे हम इधर ये करो, इधर ये करो, भोगी पास मार के पाँव बराबरी में तेरा बाप ने होगा जितना डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। तुम लोग के चक्कर में मेरा घर बर्बाद हो गया। तू झोपड़ी जोगी देख रहे हो, अरे झुग्गी झोपड़ी तो 2 मिनट में हट जाएगा। मेरे पास वो कला है, मेरे घर में सब आर्टिस्ट है? सारा दुनिया मुझे जानता है। तुम लोग जो दोनों भाई, ये तो वो भगलोला गजेरी भगेरी तारी पीने वाले, मेरे बाप अगर पीने दारू शराबी नहीं पीते रहते तो हमारा भी ये हाल उसी के बेटे की तरह होता। और वो कोई प्रॉपर्टी डीलर वाले के साथ अगर हम रहते तो 10-20 को लड़का हमको क्या कर लेगा? गोली ना मार देगा जी। अब भोगेंद्र को ना मार देगा। और आदमी है कि नहीं, केस लड़ने की सामर्थ्य है हमारे पास, ये मैं बता देना चाहता हूँ। ये संविधान, ये कानून सबके लिए बराबर है। ये चोर उचक्का जितना हमको धमकी दे रहा है ना, बंदूक पिस्तौल का, ये सब देखो थोड़ी देर के लिए तुम हमें मार देगा, मुझे मालूम है। तुम मारेगा नहीं, हमें परेशान करेगा, लेकिन तुम अगर मुझे मार भी देगा तो तुम क्या समझता है कि सत्य जो होता है ना, सत्य मतलब कानून, जो कानून की हाथ होती है ना बहुत लंबा होता है। अच्छे को अंदर डाल देता है, अच्छे का हालत खराब होता है। बरका और का डाउन का नाम सुना हो, मैं उस दिन से पेपर पढ़ता हूँ जब तुम्हारा उतने का औकात नहीं था जितने का मैंने पेपर ले रहा था। तो मैं उन दगला का बोल रहा हूँ, कहाँ गया भोसरी वाला सब? उस टाइम में बहुत सा राजेश भाई घर में धक्का, मेरी बहन को तुम लोग ने लेवार कर, मेरे बहन को सोमनाथ घर में नहीं रहता तो हमारी बहन को तुम लोग पीटता है। हम लोग छोड़ दिए हैं कि तुम सबको मैं कीड़ा समझता हूँ, कीचड़ का कीड़ा समझता हूँ, कीचड़ का कीड़ा। और इस कीड़े के साथ मैं जुड़ना नहीं चाहता हूँ। और जिस दिन कीड़ा हम बन गए ना तो मैं पूरा दुनिया घुमाऊंगा बेटा, नोट कर लेना। दुनिया में घुमा हूं, देश में हमें लगता है दर्जनों जज और दर्जनों सीए मेरे सामने आए हैं, मेरी दुकान पर है, जिसके साथ मेरा फोटो है, सर्टिफिकेट है, सिस्टम है। क्योंकि मैं एक सम्मानित लोग बनने के लिए मैं बहुत मेहनत किया। और तुम लोग जो मेहनत किया ना लोगों को लूटने का, तुम लोगों को बेटा लोग को तुम लोग को थूकता नहीं है ना, ये मुझे दुख हो रहा है। अरे मैं तो उस मजदूर का बाप का आज भी पाँव धो के पीने के लिए तैयार हूँ और पीता हूँ, जिन्होंने हम जैसे बेटे को संस्कार इस तरह का मेरी माँ और बाप दिया। तुम लोग किस तरह का, हमें शक है तुम लोग पर कि मालिक यहाँ काम करने जाता है ना, मालिक जो ठोकता है उसका जो औलाद होता है ना, वो दोगला तुम लोग हो। और मैं फिर बाद में कह रहा हूँ, किसी को उलझाने के पहले मुझे मालूम है वो ज़मीन किसका है। मैं कह रहा हूँ अगर ज़मीन मेरा है ना, चौधरी भले 50 परिवार है, 50 लाठियाँ लेके आ जाए मेरे पास, लाखों लाठियाँ मेरे ऊपर टूट जाए, लेकिन नोट कीजिएगा कि ये कानून है। इस देश के अंदर सिस्टम से लड़ा जाता है। शिवजी पासवान की तरह नहीं, कोदाली ले लो
टेंगारी ले लो, काटने चलो, गाली गलौज कर लो, माल उलझ जाओ। अगर हम उलझेंगे तो तुम खुद बताओ कि 16,800 रुपया जो महीने बच्चे में खर्चा कर रहा हूँ, ऑक्सफोर्ड स्कूल में रांची में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरे बच्चे की लाइफ कहाँ चला जाएगा। तो मेरे साथ जो परिस्थिति है ना, ये मेरा बच्चा है। और मेरे साथ जो परिस्थिति पहले था ना, 4 बहन थी और मुझे 4 बेटियां। नोट कर लेना कि मैं सबको एक इंसान बनाने के बारे में सोचा और तुम लोग नहीं ना बनने दिया, लेकिन अब छिपा के 2 को तैयार कर रहा हूँ तुम लोग के चक्कर में। और एक बात याद कर लेना ये भी कि पाठक परिवार में भी देख लो, गांव में अगर इंटेलिजेंट है ना तो वो पाठक परिवार है, जो डॉक्टर, इंजीनियर, ओवरसियर, अमेरिका, लंदन रिसर्च सब कर रहा है। वो माहौल देखो। तुम लोग जो हमारे सुलट काट के लोग हो ना, कीड़े मकोड़े, तुम लोग वो लोग जो जूठा फेंकता है ना, उतना ही तेरी औकात है। और जितना ही भोगेंद्र फेंका ना, उतना ही तेरा औकात है। चाहे तुम कितना ऊंचा कर लो, मैं तेरा बाप हूं और बाप रहूंगा। कैसे बाप हूं वो वक्त बताएगा। नोट कर लो, किसी को उजाड़ने से पहले बसाने के बारे में सोच लेना मादरचोद। मैं तुम्हें गाली देकर कर रहा हूँ। और जिस दिन मेरा खोपड़ा उल्टा हुआ ना, तुम तो मेरा घर जलाया, याद है ना। मेरा घर उस जगह पे कितने बार जला मालूम है? 95 में तो मेरा चाचा जलाया हुआ है, में लड़ाई करके। फिर राजा सलेश के चक्कर में जो राजस्व और इधर जो उपतर क्या तब जला। उससे पहले भी हमारे दादा, जब हम बहुत बच्चे थे तो ये चीज़ मैंने देखा नहीं, तब जला। मैंने उस घर को एक म्यूजियम बना के रखा हूँ, ताकि आने वाले दुनिया देखे उस घर के साथ हुआ क्या, कितना अत्याचार हुआ और वो लोग जिंदा है कैसे। तुम लोग बेटी ब्याह रोक दो, कितना पति तो। तुम लोग बहन के ब्याह रोक दिया, कितना पति तो। ये तो मेरा चाचा का काम है, मैं अभी भी कर रहा हूँ। अब लड़के देखो उससे, मैं शिवजी पासवान जी को मैं बोल रहा हूँ, चाचा जी को बोल रहा हूँ, देखो ये गजेरी जी, मैं याद कीजिए, वो जो 4 को गजेरी पीता ना आपके साथ गजा, वो गजेरी जो है ना, उसकी लाइफ वहाँ तक है। वो मरने के बाद राम राम सत्ता है, बली साहब है, उसके बाद वही गू कीजिएगा। उसका बाप भी उसी तरह मरा, वो भी उसी तरह मरेगा, और जो बेटा पैदा किया गया ना, वही कुली मजदूरी करेगा। और मैं जो लक्ष्य के प्रति चलता हूँ ना, तो मैं लक्ष्य पर हूँ, टिका हूँ। हम मधुबनी पेंटिंग का काम करके छोटा सा दुकान से गुजर कर रहा हूँ। बस मुझे पैसा लाखपति नहीं बनना है, मुझे 2 बच्चे को सेटल करना है और मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, मुझे विश्वास है। लेकिन तुम लोग जो मुझे शोषण किया है ना, जिस दिन मारड़ गांव का जांच कमेटी बन के जांच हुआ ना, सरकारी जमीन पे रहते हो, साला जमीन भी सरकारी, मकान भी सरकारी, खाने के लिए भी 5 किलो 2 किलो मिलता है, वो भी सरकारी, ऊपर से ठगता है रह रहे हो। धनिक तुम नहीं बनेगा तो भोगेंद्र बनेगा। ये किराए 5,000 रुपया किराए के रूम दो, हैं बोलो, इधर ऑटो का किराया दो, बोलो। तुम लोग की तरह सीयर के रूम में भी नहीं रहा। तुम लोग, हम बिजली बिल दे रहे हैं, साला तू लोग चोर का बिजली के बिल, चोरी वाला बिजली बिल जलाता होगा। मैंने क्या ले रहा हूँ गवर्नमेंट से, बताओ। मैं तो एक दुकान लगाता हूँ, वो भी साला दुकान नहीं मिलता है, VIP कराता हूँ, नहीं तो कॉमर्शियल लगाता हूँ। तो मैं ये दलाल के लिए वीडियो बनाया था, और हर दलाल सचेत रहे, और मैं चाहूँगा उस गांव के अंदर कोई क्रांति हो, उस गांव में बदलाव हो। जय हिंद, जय भारत।